नाज़रीन, पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा तो एक आम सी बात है और पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखें तो गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन गाड़ियों की कीमतों में कमी लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान और खुश कर देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ़ताब शहज़ाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा तो एक आम सी बात है और पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखें तो गाड़ियों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन गाड़ियों की कीमतों में कमी लोगों को बहुत ज़्यादा हैरान और खुश कर देती है। आज मैं किया के शोरूम पर मौजूद हूँ। किया ने अपने मॉडल स्टॉनिक में हैरानकुन जो है वो कमी किया, जिस वजह से इनके शोरूम में लोगों का बहुत ज़्यादा रश है और इतना ज़्यादा रश पड़ा है कि किया के 1 से 2 दिन में अगले 6 माह की बुकिंग हो गई है और किया ने अपनी तमाम बुकिंग जो है वो बंद कर दिया है। वो गाड़ी जो इनकी पहले 6.2 मिलियन की थी, अब वो उसकी प्राइसेस कम होकर 4.7 मिलियन हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश पड़ रहा है। किया का जो मॉडल है स्टोनिक, इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा कम क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? आइए यहाँ के डायरेक्टर सेल्स के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ किया के डायरेक्टर सेल्स अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, स्टोनिक की कीमतों में इतनी ज़्यादा हमें कमी देखने में आई है, क्या वजह है इसकी? इसमें सर किया बीइंग अ कस्टमर सेंट्रिक, जिसको हमेशा कस्टमर्स का फ़ायदा देखती है, उन्होंने अपने 5 साल पाकिस्तान में मुकम्मल होने के लिए एक ऑफ़र निकाली, जिसमें हमारी वो गाड़ी जो कि ज़्यादा अप्रोचेबल थी, उसको इंतहाई सस्ते कीमत पे लोगों के लिए ऑफ़र किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें और जनरल पब्लिक को वो फ़ायदा पहुँचे, ना कि सिर्फ़ एक मख़सूस तबके को वो फ़ायदा पहुँचे। सर, हम देखते हैं कि पास्ट में भी गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो कम होती हैं, लेकिन 1-2 लाख 3 लाख हो जाती हैं। लेकिन एकदम 1.5 मिलियन प्राइसेस में इतनी ज़्यादा डिक्रीज करने की वजह से क्या वजह थी? नहीं, सिर्फ मैं जैसे कि मैंने बताया कि एक तो कंपनी के 5 साल पाकिस्तान में मुकम्मल हो गए थे और किया ने हमेशा ये कोशिश की है, लकी मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, कि वो ऐसी ऑफ़र दें जो कि मार्केट में पहले कभी ना हो। जैसे हमने स्पोर्टेज मुतारिफ कराई थी, तो एसयूवी की कैटेगरी, क्रॉसओवर्स की कैटेगरी में हम पहले थे। सो इसी तरह हमने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि जब कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंचाना होता है तो अपने मुनाफे को या अपनी कॉस्ट को नहीं, कस्टमर्स के बारे में सोच के करते हैं। तो ये ओवर देन द एक्सपेक्टेशन उन्होंने जाके ओवर एंड अबव जाके ये कदम उठाया है, जो कि उनके लिए बहुत पेनफुल था और ये बिल्कुल महदूद यूनिट्स के लिए है। इसीलिए भी हमारी बुकिंग जो है इस वक्त वो 2 ही दिन में क्लोज हो गई थी और सारे गाड़ियां जो हमें अवेलेबल था कोटा, वो ख़त्म हो गया था। हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली सिर्फ स्टोनिक की कीमतों में कमी की गई है। इसके अलावा किया के जो दूसरे मॉडल्स हैं उनमें कमी देखने में नहीं आई, इसकी क्या वजह? नहीं, हमने रेगुलर इंटरवल्स पे हमारी कंपनी ने पहले जो 7 सीटर थी उस पे भी हमने बहुत अच्छी ऑफ़र दी, वो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल हुई। हमने स्पोर्टेज पे एक प्रमोशन दी, लेकिन हाँ, स्टॉनिक पे जितनी बड़ी प्रमोशन दी उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ये मिड टियर सेगमेंट की गाड़ी थी और इसमें प्राइस का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। ये उस कैटेगरी ऑफ कस्टमर की गाड़ी है जो कि जिसके लिए प्राइस डिसीजन बहुत मैटर करता है। सो उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज करने की कोशिश की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर को पहुंचे और ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स इसमें कवर हों। हम देखते हैं कि कीमतों में कमी होते ही लोगों का जो है वो किया के शोरूम पर बहुत ज़्यादा रश पड़ गया और धड़ाधड़ उन्होंने बुकिंग करवाना शुरू कर दी। तो कब तक की बुकिंग आपके पास हो चुकी है? जी, हमें तो माशाल्लाह बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है कस्टमर्स की तरफ से। कस्टमर्स ने बहुत ज़्यादा चाहत का इज़हार किया और हमारे पास इस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस वक्त जो हमारी बुकिंग हो चुकी है वो डिलीवरीज होनी है जो सितंबर तक, वो हम बुक कर चुके हैं और अभी भी हमारी कंपनी कोशिश कर रही है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम एडिशनल यूनिट्स की अप्रूवल लें हेड ऑफिस से, ताकि हम और ये ऑफ़र कंटिन्यू करें और कस्टमर्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो इसलिए हमें जो कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीनों की, जिस तरह अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, इनकी डिलीवरीज पे भी ये कीमत बरकरार रहे, क्योंकि हम सितंबर तक की वाहिद कंपनी है इस वक्त
जो कम आधी पेमेंट पार्शियल पेमेंट लेके भी लोगों को प्राइस लॉक की सहूलत दे रहे हैं, जिसमें उनकी प्राइस चेंज नहीं होगी। कोई गवर्नमेंट टैक्सेस में चेंज होता है तो वो उनको अदा करना पड़ेगा, लेकिन प्राइस उनकी वही रहेगी। अच्छा सर, मुझे फ्यूचर के बारे में बताइएगा। फ्यूचर में जो किया के जो मॉडल है, ख़ास तौर पे स्टोनिक की मैं बात करूं, तो इसकी प्राइसेस में मज़ीद कमी हो सकती है, या बजट के बाद अगर टैक्स लग जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ भी सकती हैं इसकी? इसमें तो जो स्टोनिक में कंपनी ने किया है, ये तो मेरे ख्याल में जितनी कीमत उन्होंने कम किया है वो शायद अपनी कॉस्ट भी इससे कवर ना कर रहे हों। सो ये तो कंटिन्यू रह जाए तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। जिस तरह से जो इनके पास मार्जिन निकलती हैं, इन्होंने हमेशा कोशिश की है हम कंपनी ने कि वो पास ऑन करे टू द जनरल कस्टमर। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आई, जैसे डॉलर में डेप्रिसिएशन मतलब डॉलर की थोड़ी सी रेट में कमी आती है, या किसी तरह भी हम कॉस्ट कम कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली कंपनी उस पर सोचेगी कि वो पास ऑन करे टू द कस्टमर। सर, वो लोग जो पहले ही ये गाड़ियाँ ख़रीद चुके थे, ये स्टोनिक, इन्होंने कीमतें कम होने से 2-3 दिन पहले या हफ्ता पहले वो ख़रीदी हैं गाड़ियाँ, उनको कंपनी फिर कैसे एडजस्ट कर रही है, जिन्होंने किस्तों पे ख़रीदी हैं या नकद ख़रीदी हैं? देखें जी, एक तरह से उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है कि मार्केट में उनकी गाड़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो रही है, इन अ सेंस कि ज़्यादा लोगों के पास ये गाड़ी पहुंच रही है, तो इसकी रीसेल वैल्यू में लॉन्ग टर्म में इजाफा होगा। सो एक ये शॉर्ट टर्म अब अगर हम अप्रोच देखें तो हाँ कमी आई है, बट ये बहुत महदूद यूनिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्राइस ऐसी सस्टेन रह जाए। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है कि ये फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स है। सो इससे ये है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू में बेहतरी आएगी, ज़्यादा लोग गाड़ी को अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादा लोग जब गाड़ी को लेंगे पसंद करेंगे, तो इससे उनकी ही गाड़ी की एग्जिस्टिंग की कदर बढ़ेगी। सो ये लॉन्ग रन में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित इंशाल्लाह होगा। सर, आप यहाँ के डायरेक्टर सेल्स हैं, हमारे बहुत ही मशहूर सुनील माही साहब कहते हैं कि किया के जो शोरूम्स थे वो बिल्कुल खाली पड़े थे और उनका जो स्टोनिक मॉडल जो है वो बिक नहीं रहा था। इस वजह से उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइसेस में कमी की है, तो इसमें भी कोई सदाकत है? नहीं, देखें, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं इस वक्त, उसमें तमाम इंडस्ट्रीज, स्पेशली जो जिसमें ज़्यादा लग्जरी आइटम्स हैं, गाड़ी हैं, खसूसन महंगी गाड़ियां हैं, वो सारी ही सफ़र कर रही थी। सो इसमें हमने ये कदम उठाया, जिसके बाद हमारे बाद सुजुकी ने भी इसको फॉलो किया कि कीमत कम करेंगे, कीमत उस तरह की देंगे कि जो लोगों की अप्रोच में हो, तो लोग अपनी चाहत का इज़हार करते हैं। इस वक़्त भी हमारे पास कोई बेतहाशा कॉल्स आती हैं, कस्टमर्स का विज़िट होता है, जो ये चाहते हैं कि वो गाड़ी बुक कराएँ, लेकिन क्योंकि ये बहुत लिमिटेड यूनिट्स है, तो हम सबको एंटरटेन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ किया के डायरेक्टर सेल्स अब्दुर्रहमान साहब मौजूद थे, जो बता रहे थे कि किया की प्राइसेस जो हैं वो क्यों डिक्रीज़ हुई है, और इनका ये भी कहना था कि सितंबर और अक्टूबर तक इनकी जो बुकिंग है वो क्लोज़ हो चुकी है, तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो सेल हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ़ताब शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।